विवेकपूर्ण श्रोताओं को मेरा नमस्कार। एक व्यक्ति जो मानव से भगवान बना, जिसने संबंधों का आदर्श रूप प्रस्तुत किया और उन संबंधों में एक निश्चित मर्यादा स्थापित की, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या हमने श्री राम के जीवन यात्रा में उत्पन्न होने वाले संघर्ष से जो उनका व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है, क्या हमने उससे कुछ सीखा है? क्या भारतवासियों ने उससे कुछ सीखा है? क्या हमने उनके मानव से भगवान बनने में कौन-कौन सी विपदाएँ, चुनौतियाँ और समस्याएँ उनके समक्ष उत्पन्न हुईं, क्या हमने उससे कुछ सीखा? अगर मैं श्रोताओं से पूछूं तो उत्तर मुझे यही मिलेगा कि हमने उनसे कुछ नहीं सीखा। हम केवल अपने मन में श्रद्धा स्थापित करके मूर्ति को पूजते रहे। हमने उनसे सीखा नहीं कुछ। हजारों वर्ष बीत गए, अगर हमने उनसे वास्तव में या वास्तविक तरीके से कुछ सीखा होता तो वर्तमान में भारत देश में उत्पन्न समस्याएं या चुनौतियां ना होती। पहली समस्या, भारत में भ्रष्टाचार, बलात्कार, गरीबी, भुखमरी, अन्य बहुत सी समस्याएं हैं जो हमें ये इंगित करती हैं या सूचित करती हैं कि हमने राम के व्यक्तित्व से कुछ नहीं सीखा। राम ने सीता को छोड़कर अन्य किसी स्त्री की तरफ देखा तक नहीं, तो हमने उनसे क्या सीखा? वर्तमान में भारत में रेप की समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है, और राम के व्यक्तित्व को देखिए आप, और पूरे भारत के व्यक्तित्व को देखिए। भारत का व्यक्तित्व भारत के वासियों से ही निर्धारित होता है। तो भारत हर सूचकांक में टॉप कर रहा है, चाहे भ्रष्टाचार सूचकांक हो, चाहे कोई भी सूचकांक हो, हर सूचकांक में हम टॉप कर रहे हैं। इससे यही सूचित होता है कि भारत में करप्शन, अन्य चीज़ें सब उनके खून में बस चुकी हैं और इसे हम कभी भी समाप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब ये सारी चीज़ें हमारे मस्तिष्क में निहित होते हुए भी हम श्री राम भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनसे कुछ सीख नहीं रहे हैं। सीखना परम आवश्यक है। पूजा तो गौण चीज़ है, वो आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आप अपने देश को कहाँ ले जा रहे हैं, आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं कि नहीं, आप जिसकी पूजा कर रहे हैं उससे कुछ सीख रहे हैं कि नहीं। ओके, मेरी बात यहीं समाप्त हुई। धन्यवाद, नमस्कार।